करेंगे जबरदस्ती बर्दाश्त? इतना कह रहा हूं आपके सबके बीच में कि करेंगे अगर जबरदस्ती तो मेरा सामना उनको करना पड़ेगा। जब तक मेरे सांस में सांस है वो जबरदस्ती तो नहीं चलेगी। अगर मैं ही ना रहा तो फिर चाहे जिस पर जितनी जबरदस्ती चला लेना। और मुझे उम्मीद है कि ये साफा बांधने वाले लोग मेरे साथ खड़े मिलेंगे, हर पल खड़े मिलेंगे, क्योंकि आज आपके सबके साथ के बिना हम ये सवाल पूछने का सिलसिला जारी नहीं रख पाएंगे। अगर इस इलाके से कभी भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेगा और सवाल पूछने वाले की जबान ऐसे ही दबा दी जाएगी जैसे वो दबाने की कोशिश मुझे कर रहे हैं। सवाल आपके बीच में छोड़कर जा रहा हूं कि आपको आपकी आवाज उठाने वाले पसंद है या आपको आपकी आवाज दबाने वाले पसंद है, ये आपको तय करना है 10 तारीख को। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। आने जाने वाली गाड़ी तो फ्री जाएगी कर दिया और कांग्रेस के प्रत्याशी के घर जाने वाली चेक होगी। क्या सोच ईमानदार है? जाइए देख लीजिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। यानी अगर आप बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय तक जाएंगे तो चेकिंग नहीं होगी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की मित्र है। मित्र मिल के लड़ रहे हैं, दोनों मिल के लड़ रहे हैं। जैसे यूपी में मिलकर लड़े थे इंडिया गठबंधन को हराने के लिए, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी होटलों में रुक रहे हैं, उस होटल के इर्द गिर्द कोई नहीं है। मैंने जब शोर मचाया और उन्हें लगा कि आप जैसे लोग भी जागरूक हैं, सवाल पूछने लगे, तो एक थाने के पास को कहीं एक चेक पोस्ट टिका दी वो मुझे बहकाने को। मैंने उनसे कहा कि चेकिंग हो, हम कानून के पालन करने वाले हैं, करिए, लेकिन ऐसा कैसा कानून है कि एक ही प्रत्याशी के घर आने जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग होगी? आते और जाते मेरी और मेरे सारी गाड़ियां मेरे घर भी नहीं जा रही, लेकिन जो उस दिशा में जा रही सब चेक होंगी। मेरे घर में क्या रखा है यार? आओ सीबीआई ईडी की रेड कर लो, क्या रखा है वहां पर? है बोलेरो गाड़ी में घूम रहा हूं। ये चुनाव दो सोच का चुनाव है। जो मेरे ये सवाल खड़े हैं उन सवालों को पैदा करने वाली सोच भारतीय जनता पार्टी का किसान के खिलाफ, मजदूर के खिलाफ, छोटे व्यापारी के खिलाफ, और एक सोच जो इन सभी सवालों का जवाब देगी कांग्रेस पार्टी, जो किसान की एमएसपी की बात करती है, जो किसान को दाम दिलाने की बात करती है, जो किसान के भुगतान की बात करती है, जो सिंचाई की बात करती है, मजदूर के बच्चे को छात्रवृत्ति मिले। 11 बजे के बाद वोट नहीं डालने देंगे। उनके छुटभइये नेताओं की वीडियोस भी आने शुरू हो गए। हमारे लड़के पोलिंग बूथ पर रहेंगे, जिस देश में संविधान का राज हो और संविधान के तहत चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया कराता हो, उस देश में भारतीय जनता पार्टी के मंच से एक लफंगा नेता अपने गुंडे भेजने के लिए बात करता है। चुनाव आयोग देख रहा है। थोड़ी बहुत चुनाव आयोग को अगर शर्म आ रही हो तो उनका शर्माना जरूरी है कि वो टपोरी भाषा, सिवाय टपोरीपन के उससे और कोई दूसरी भाषा नहीं झलकती। आज यहाँ ये साफा बांधकर, जो कि एक किसानों का प्रतीक है, एक हरियाली का प्रतीक है, यहाँ का सर्वोच्च सम्मान है हमारे इलाके में साफा बांधना। मैं बहुत आभारी हूँ पूरे गांव का कि ये साफा मेरे सिर पर उन्होंने ये बांधा।
सभी वर्ग यहाँ मौजूद थे, किसान भी, मजदूर भी, लघु व्यापारी भी, सभी लोगों की ने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया। अब 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी इस गांव से जीती थी और मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोकसभा का रिजल्ट भी आप देखें तो 60% वोट कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गए थे। तो अब फिर ऐसा महसूस हो रहा है कि जो उत्साह जनता में है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ही जनता मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी को लंबे मार्जिन से पराजित करेगी। पा सकती है सरकार यहाँ? रिगिंग जिसे बोलते हैं, जोर जबरदस्ती जिसे बोलते हैं, उसकी आशंका पूरी तरह जताई जा रही है। हम उसके लिए पूरी तरह मानसिक रूप से और हम अपने कार्यकर्ताओं से हमने सलाह और मशवरा स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ये कैसे रिगिंग करेंगे। हम चुनाव आयोग के सामने भी इस विषय को रखेंगे। कला में हमारी मीटिंग थी, वहाँ अगर कोई गलत होता है, आपके पास तो कानून की किताब है, आप उसको कानून की किताब के तहत आप कानूनी मामला दर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर पुलिस आएगी, पुलिस नेता प्रतिपक्ष जी के बोलते हुए आएगी, वो चुनाव आयोग की ओर से अशोभनीय है और ये शोभा नहीं देता। और शांतिपूर्वक चल रहा था, वहाँ बारिश का मौसम था, एक जगह पानी था, थोड़ी दूसरी जगह बैठ गए, बंद प्रेमिसेस के अंदर था, खुले मैदान में नहीं था। तो ये चीज़ें अगर वहाँ पुलिस परेशान किया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग परेशान नहीं, डराने की एक उनकी सोच बन रही है। तो लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ना डरा ना डरेगा। ठीक है, तो जिस तरह से काजी ने बताया कि वाकई में सच है ये, हाँ, सच्चाई है, सच्चाई है। तो यहाँ का क्षेत्र का किसान जाट समाज इनके साथ है। हाँ,